नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उसी शिक्षा की अगली श्रृंखला में मैं आपको सूरदास के पद के जो पढ़ रहे थे हम लोग पिछली वीडियो में हमने उसको पढ़ा है और उसको आगे हम बढ़ाते हुए उसका जो लास्ट पद है, चौथा पद है ना, चौथे पद की व्याख्या अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दें मेरे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से संवाद कर रही हैं, है ना। और उद्धव की जो बातें हैं वो गोपियों को अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उद्धव जो बता रहा है वो निर्गुण ज्ञान बता रहा है, निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहा है, और ऐसी बातें गोपियों को पसंद नहीं आ रही क्योंकि उनके मन को कृष्ण के ने हर लिया है, कृष्णमय हो गई हैं वो। इसलिए अब मन में ही कोई बात जमती है। गोपियों का मन चूँकि कृष्ण के पास है और कृष्ण से ही लगा हुआ है, इसलिए उनको उद्धव की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब उसी पर श्रृंखला में हम अगला अपना चौथा पद देखेंगे। पद सुनिएगा। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर बहुते पहले ते, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। इतना ही बनाऊंगी, थोड़ा छोटा नीचे का जो 4 लाइन है वो अगली वीडियो में मैं आपको उसको बताऊंगी। अभी सुनिएगा। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। उद्धव जो है गोपियों को समझा रहे हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना करना चाहिए, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, निर्गुण है ईश्वर कोई आकार नहीं है। इस तरह की ज्ञान की जो बातें, योग की बातें वो समझा रहे हैं तो उन्हें अच्छी नहीं लग रही। अब वो कह रहे हैं हरि हैं राजनीति पढ़ाए, समुझ बात कहत मधुकर। मधुकर किसके लिए कहा गया है? उद्धव के लिए कहा गया है ना। भ्रमर के माध्यम से वो बात कर रही हैं, तो भ्रमर को उन्होंने अपने साथ में रखकर अपनी जो बात कही है वो उद्धव से कही है। संकेत करती हैं भ्रमर की ओर, पर कहती हैं किसको है? उद्धव की। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है ना। तो राजनीति क्या होती है? राजनीति किसे कहते हैं? नीति माने क्या होते हैं? नियम। राज माने राजा। राजा जो प्रजा के हित के लिए जो नियम बनाते हैं कल्याण के लिए, वो राजनीति के तहत आती हैं वो सब बातें। तो हरि से राजनीति पढ़कर आप आए हो। हरि किससे? कृष्ण के लिए कहा गया है। और हमने तुम्हारी बातें जो समझ ली हैं और जो समाचार तुमसे हमने पाए हैं, तो हमको ये समझ में आया है एक कृष्ण तो पहले से ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। एक अति चतुर होते पहले थे। एक तो वो पहले से ही बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और उन्होंने अब हमें आपको जो है ये राजनीति जैसे ग्रंथ को पढ़ने के लिए उन्होंने हमें ग्रंथ पढ़ने के लिए भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हम समझ गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत तेज बुद्धि वाले हैं, वो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। उन्होंने हमको राजनीति पढ़ने के लिए और योग संदेश पढ़ने के लिए तुमसे वो ज्ञान लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर दूत बनाकर या संदेश वाहक बनाकर भेजा। पठाए माने भेजना, ठीक है। योग संदेश, योग मतलब योग होता है, योग का संदेश देकर तुमको हमारे पास में उन्होंने सिखाने के लिए भेजा है। और अब हमें ये समझ में आ गया है उद्धव कि तुम भी बहुत ज्ञानी हो और कृष्ण तो पहले से ही बहुत अधिक ज्ञानी थे। इस तरह की बात उन्होंने इस पद में कही मेरे बच्चों। अब मैं अगला वीडियो में आकर उसकी 4 पंक्तियाँ जो हैं वो आपके सामने देती हूँ।